वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। आज दुनिया में यहूद कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को कंट्रोल में लेने की। उसकी वजह यह है कि सबसे कदीम आसमानी मजहब यहूदियों का है और अल्लाह ने इनको बहुत बड़ी हुकूमत दी थी। मैंने बताया ना कि दुनिया में जो खानदानी हुकूमतें रही हैं वो मजहबी ही रही हैं। 3 मजहबों ने दुनिया में दादागिरी की है, बदमाशी जिसे कहते हैं, जायज बदमाशी। एक यहूद ने की है, पूरी दुनिया को फतह किया उन्होंने। फिर अल्लाह ने ईसाइयों को गलबा दिया, उन्होंने यहूदियों से सारे इलाके छीन के उन पर हुकूमत की। फिर इस्लाम जब दुनिया में आया तो जो काम पहले यहूदियों ने किया था फिर उनके साथ ईसाइयों ने किया, तो फिर ईसाइयों के साथ किसने किया? मुसलमानों ने। अच्छा, कमाल की बात यह है कि मुसलमानों की यहूदियों से लड़ाइयां नहीं हुई है, बहुत कम, सिर्फ नबी के दौर में तो हुई वो खैबर में और बनु क़ुरैज़ा वगैरह से। उसके बाद बड़ी लड़ाइयां मुसलमानों की यहूदियों से कभी भी नहीं। सारा टाकरा ईसाइयों से रहा है, क्योंकि ईसाइयों ने यहूदियों से इलाके छीन लिए थे। यहूदी फिर रियाया बन के रहते थे, लेकिन इनको उस बात का गम है कि ये तो सारा हमारा हिसाब किताब था ना। तो कुरान में अल्लाह ने बताया है कि तुम्हारे जो पैगंबर दुनिया में आए वो नेक अमाल की बुनियाद पे अल्लाह ने उनको दुनिया में हुकूमत दी थी। तुमने उनकी मैयत में जिहाद किया। वो जिहाद जिसके पीछे सही मोटिवेशन होती है, उसमें मुजाहिदीन को एक पावर मिलती है। और जब जिहाद के पीछे सिर्फ पैसा रह जाए, जमीन और हुकूमत रह जाए, तो उस जिहाद में ताकत नहीं रहती, बल्कि वो जिहाद ही नहीं रहता है। तो अब ये लोग कहते हैं हमारे पैगंबर थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम। थोड़ा सी तारीख बता देता हूं ना, पता ही होगा, लेकिन नए लोग भी आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से असल में तो तारीख शुरू होती है ना, जो पैगंबरों की जो हमें मिलती है। वैसे तो उससे पहले भी पैगंबर आए हैं, लेकिन जो अब जो दुनिया में जिंदा कौमें हैं उनकी हिस्ट्री कहां से मिलती है हमें? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उससे पहले कि हमें वैसे किताबों में तो थोड़ा बहुत तस्ला मिल जाएगा, मिनहाजुल कौम कोई कौम नहीं हमें नजर आती है, क्योंकि वो मजहब सारे यहूदियत में पहले चले गए, उसके बाद ईसाइयत में, उसके बाद इस्लाम में। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना आज से तकरीबन लगभग 4000 साल पुराना जमाना है। ऊपर नीचे हो सकता है, पूरी कैलकुलेशन किसी की नहीं है। तकरीबन कितना है? 4000 साल पुराना जमाना। अंबिया आते रहे थे आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम में कितना, ये नहीं पता। इसमें अंदाजे लगाए जाते हैं कि हमसे आदम अलैहिस्सलाम का जमाना 10,000 साल पुराना है हमसे, लेकिन ये कुछ भी इसमें कोई राय नहीं कायम की जा सकती, क्योंकि कोई तारीख लिखने वाला तो था नहीं, वो जमाने दुनिया में खत्म हो गई है। अब तो कोई पुरानी लाश मिलती है तो साइंसदान तहकीक करते हैं कि कबले मसीह है कि बाद मसीह है। हाफमीम लिखा होता है ना, तो वो भी लिखना छोड़ दिया लोगों ने, तो वो उससे पहले की बड़ी तारीखें। बहरहाल, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नवाजा था, क्योंकि बुत परस्त कौम के खिलाफ खड़े हो गए थे। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा किया था कि आपकी औलाद में हम नबूवत को जारी करेंगे। मैं काफी लंबी पहले बता चुका हूं, बहुत शॉर्ट करूंगा ताकि आज हमारा ये टॉपिक ना रह जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, दूसरी ज़ौजा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से फिर 2 ज़ौजा थी, हजरत सारा और हजरत हाजरा। तो हजरत हाजरा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 2000 साल के बाद उनकी नस्ल में, यानी एक ही पैगंबर पैदा हुए हजरत हाजरा से, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और मक्का में जो उनकी औलाद ठहर गई थी। और इधर जो शाम, आप ना मैप को पढ़ा करें, मैप के बगैर बहुत सारे कुरान के वाकयात समझ में नहीं आते। तो मुझे भी मैप पढ़ने से समझ में नहीं आते थे। जब ट्रैवलिंग किया तो मुल्क बैठना दिमाग में शुरू है, कौन सा कंट्री किधर को है। बहुत सी चीजें पढ़ने से नहीं आती, ट्रैवलिंग से आती हैं। अब मैं हैरान होता था ये मुसलमान फौजें यूरोप कैसे पहुंच गई थी यार उस जमाने में। अब जब मैं खुद गया तो मुझे ख्याल है मैं पहुंच सकता हूं, तो फौजें नहीं पहुंच सकती क्या ख्याल है? लेकिन हमारा ट्रैक तो अलग था ना, तो पता चला वो उधर से आई है, अफ्रीका की तरफ से। आपको देखें ना नक्शा तो पता चलता है, वहां से इलाके फतह होते होते उधर से उन्होंने राइट पे आगे समंदर था, तो राइट पे टर्न मारना पड़ा उनको। राइट पे टर्न मारा, इटली में घुसे, इटली से आगे फिर जर्मनी था, फ्रांस पे आके रुक गए थे, वरना फ्रांस गया था आज से। तो वो फिर आपस में बगावत हो गई, आपस में लड़ पड़े थे, वरना यूरोप पे मुसलमानों का कब्जा हो चुका होता। तो लंदन गया था, सही है ना, लंदन भी गया था गोरों के हाथ से। लेकिन हुआ ये कि आपस में फटा हो गया था, बगावत हो गई, लड़ाइयां हो गई 2 कमांडरों की, तो यूरोप को फिर छोड़ दिया। फिर आपस में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लड़े, आज तक क्या हो रहा है, अल्लाह के फजल से लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर सतह पे लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला मियां बीवी घर में लड़ रहे हैं, हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं, दोस्त से लड़ रहे हैं, मजहबी स्कॉलर आपस में लड़ रहे हैं। इस लड़ाई की वजह से गैरों का बड़ा फायदा है, वो इत्तेहाद कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों ने करेंसी इजाद कर ली, ठीक है ना, पासपोर्ट की कोई पाबंदी नहीं, यूरोप ने यूनियन बना ली पूरी, यहां से यहां जाओ, कोई मसला नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, सब हमारा है, वगैरह वगैरह। खैर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो शाम में जो सिलसिला चला है ना, अच्छा आज का जो शाम है पहले इतना नहीं था, बल्कि ये बड़ा था। तो ये इसमें फिलिस्तीन, इसराइल, ये सब इलाके आते थे। तो बैतुल मक़दस था, वहां पैगंबरों का सिलसिला शुरू हुआ। होते होते आपको पता है कि इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनका लक़ब था इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम का क्या लक़ब था? इसराइल। हजरत इसराइल जो थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे थे यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र चले गए, सूरह यूसुफ में है ना वाकया, वो एक बादशाह बन गए मिस्र के। तो बनी मिस्र का नक्शा देखें आप, सऊदी अरब यानी मगरिब की तरफ, जहां सूरज यहाँ है ना सऊदी अरब, तो सऊदी अरब आएगा पहले, उसके बाद मिस्र आएगा, और राइट साइड पे टर्न मारेंगे तो क्या आएगा? इसराइल आएगा, फिलिस्तीन आएगा। तो ऐसा ना निकल जाए यहाँ पे गधे पे बैठ के, ऐसे ही जहां से टर्न मारना पड़ेगा आपको। तो मिस्र में जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, वहां की हुकूमत उनके हाथ में आई। मिस्र बड़ा जबरदस्त मुल्क था, एक बड़ी तहजीब, मिस्र की तहजीब बहुत पुरानी है और बड़े स्टेबल लोग थे। तो वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत अकलियत में थे ना, वो थोड़े से बनी इसराइल आए थे, 90 के करीब उनका खानदान था। याकूब अलैहिस्सलाम ने शादियां बहुत की थी, औलाद उनके बहुत थी, ये उन्होंने की थी, अब आप उनसे पूछें। तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत बहुत हुई है। उस गम में भी उन्होंने शादी की है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ गए थे, उस दौरान भी उन्होंने निकाह किया है। तो ये उन लोगों के मसले नहीं थे, हमारे मसले हैं एक्चुअली करके ना। वो कहते भाई गम भी साथ साथ झेलते रहो और शादियां भी होती रहेंगी, बच्चे भी होते रहेंगे, खैर भी पड़ा, औलाद फिर भी होती रही, समझते हो। तो यहां तक कि जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए ना, जब पता चला बेटा बादशाह बन गया है, तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी बड़े आलिम गुज़रे हिंदुस्तान में, जो दुनियावी उलूम के भी बड़े माहिर थे, उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है, वो खुद याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में भी उन्होंने पूरा नसब भी बयान किया है कि हमारा नसब इतनी पुश्तों में जाके याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। तो उन्होंने ये लिखा है, जो भी उनकी तहकीक होगी। तो तौरात इंजील के भी बड़े आलिम थे, जो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी है ना, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी थी। मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैहि से गालिबन बैद भी थे, वो बैद थे, तभी वो जगह जगह शेख और मुर्शिद थानवी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो दुनियावी दीनी दोनों उलूम के बड़े माहिर थे, बड़ी रिसर्च। उन्होंने लिखा है कि 90 अफराद थे याकूब अलैहिस्सलाम की, सिर्फ बेटे, बेटियां, बहुएं, दामाद, ये मिला के टोटल कितने थे? 90। उनके इकलौते सरबराह थे। तो ये 90 अफराद हिजरत करके गए कहां? मिस्र की तरफ। ये सारे बनी इसराइल थे।
समझते हो कि नहीं समझते? जब ये वहां गए हैं तो अल्लाह ने इनको हुकूमत दी, लेकिन थे मिनॉरिटी में, अकलियत में थे, हुकूमत तो आ गई, मिस्र की खिदमत बहुत की, लोगों में इनकी इज्जत, लेकिन जाहिर जब आप अकलियत में होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। गैर कौमों में हसद होता है कि ये दूसरे मुल्क से आए हुए हम पे क्यों हुकूमत कर रहे हैं, ये उधर से आए हुए लोग। अच्छा, तहजीब इनकी अच्छी थी, मिस्रियों को तो गैर मुस्लिम थे ना, बुत परस्त थे वो, तो बुत परस्तों की उनके मुकाबले में क्या तहजीब होगी? अल्लाह किसका भारी था? तहजीब के लिहाज से इनका भारी था, लेकिन अक्सरियत में वो थे। तो फिर ये थोड़ा थोड़ा दीन से दूर होना भी शुरू हो गए। जब दीन से भी दूर हो रहे हैं, आप अकलियत में भी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मिस्रियों का गलबा होना शुरू, और कौम परस्ती का नारा लगाया गया। ये बनी इसराइली हैं, हम किप्ती हैं, ये गैर हैं, ये हालांकि गैर है, लेकिन तुम्हें बनाया कितना है? तुम्हारे मुल्क को कहत से बचाया इन लोगों ने, तुम्हें तहजीब सिखाई, तुम्हें ईमान दिया ना। ये कौम परस्ती इंतहाई गलीज और बदबूदार नारा है। कुत्ता गली में एक दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता, बिल्ली बर्दाश्त कर लेगी। बिल्ली थोड़ी सी गैरतमंद होती है, कुत्ता जो है ना इतना वफादार होकर भी है कुत्ता ही वो। इस्लाम ये नहीं कहता कि इतना वफादार है तो अब इसको कुत्ता मत कहो, कहना क्या पड़ेगा उसको? कुत्ता ही कहना पड़ेगा। वजह उसकी है कि उसमें कुछ बहुत बुरी खसलतें भी हैं, आगे वो भी मैं खसलतों पर बयान पहले कर चुका हूं, भी मैं नहीं जाऊंगा उसकी तरफ। तो खैर, अब क्या मसला है? तो बनी इसराइल जब यहां गए हैं, आहिस्ता 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 हुकूमत इनके हाथ से निकलना शुरू, और गुनाहों में भी जाना शुरू हो गया। जायज है, हुकूमत में आते हैं तो ऐशो इशरत भी बढ़ता है। वेल आखिर फिरौन, उस जमाने में मिस्र का जो भी बादशाह उसको फिरौन ही कहा जाता था, तो वो वाला फिरौन जिसका कुरान में तस्करा है, वो इन पर बिलाखिर गालिब आ गया, और वो वैसे ही तहरीकें चलना शुरू हो गई जैसे मोदी साहब की तहरीकें हैं। ये अकलियत में इनको मारो, इनको पीटो, इनको यूं करो, इनको यूं करो, हिंदुस्तान में मुसलमान बेचारों के साथ हो रहा है इस वक्त। तो जुल्म शुरू हुआ फिरौन का, और कुरान कहता है कि ऐसा सख्त जुल्म बनी इसराइल के ऊपर कि युक़त्तिलु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, मर्दों को कत्ल कर दिया जाता था, औरतों को छोड़ दिया जाता था, ताकि हम इनसे अपनी नस्ल इनसे पैदा हो हमारी, या इनको हम लौंडी बनाए, गुलाम बनाए। तो फिरौन को कहीं ख्वाब आया कि मेरी, कोई नुजूमियों ने नहीं बताया था, नुजूमी झूठ बोलते हैं, नुजूमियों को कुछ नहीं पता होता, तो ज्यादा राज बात इसमें यही ख्वाब आया था फिरौन को। उसको ख्वाब आया या किसी ने माहिरीन ने पेशगोई की होगी कि लगता है कि ये कौम में लीडर की सलाहियत है, इनका कोई शख्स उठ के तुम्हारा तख्ता उल्टेगा, तो तुम इतना जुल्म कर रहे हो ना। तो फिरौन ने क्या किया? जुल्म कम करने के बजाय बढ़ा दिया। तो अब कुरान में इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह क़सस में जिक्र किया है, वो मैं इंशाअल्लाह बाद में, ये 21वीं रात से जो है ना, जब दूसरे लोग भी आ जाए, इत्काफ़ वालों की तादाद बढ़ जाती है, तो कुछ मज़ामीन उनके लिए रखे हुए। तो बिल आखिर मूसा कलीमुल्लाह पैदा हुए, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में बुलाया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, और फिर बिल आखिर फिरौन को अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क कर दिया, और फिरौनी क्या हो गए? एक भी बंदा नहीं बचा, सारे ही मार दिया अल्लाह ताला ने, ठीक, जितने भी थे। बनी इसराइल को निजात मिली, और कुरान उनकी तारीफ करता है बिमा सबरू, इसलिए कि बनी इसराइल ने मूसा का साथ दिया था और सब्र किया था उन्होंने। लेकिन थे बहरहाल नालायक, सब्र भी करते थे, तकलीफें भी देते थे। फिर बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अब तो तुम्हारा असल वतन है फिलिस्तीन, अर्ज़ शाम, वहां तुम मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में अब जिहाद करो। ये तो अल्लाह ने फिरौन को खुद ही ठिकाने लगा दिया। अब हर जगह अल्लाह खुद से काम नहीं करेगा, कुछ तुमको भी तलवार उठा के करना पड़ेगा। यहां तो वैसे भी इनके पास ताकत ही नहीं थी, मिनॉरिटी में थे ना, क्या लड़ते? तो बनी इसराइल ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, इज़ा बंदा रब्बुका फ़क़ातिला, क्योंकि गुलामी में इतना अरसा गुजार चुके थे कि जहन क्या बन गया था? गुलाम। आप अगर गुलाम बने रहो ना कुछ दिन तक, तो आपका दिमाग में मेंटल लेवल क्या हो जाता है? जो लोग बच्चों में ज्यादा रहते हैं ना, थोड़ी देर में बचकाना हरकतें शुरू कर देते हैं। सोहबत का बहुत गहरा असर होता है, खूब समझ लो। अगर आप पढ़े लिखे लोगों में बैठोगे तो आप क्या बन जाओगे? संजीदा, सीरियस हो जाओगे। आप अगर हर वक्त मस्खरों के साथ बैठोगे तो छिछोरे बन जाओगे, आप संजीदगी आप में से खत्म हो जाएगी। आप उलमा बुजुर्गों सुलहा के साथ बैठोगे, अल्लाह की मोहब्बत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। दुनिया परस्तों में हर वक्त बैठोगे, जो हर वक्त मालो दौलत की बातें करते हैं, इतनी गाड़ी, इतने पैसा, बहरिया टाउन फलाना, आपकी नजर में दुनिया की हवस और लालच पैदा हो जाएगी। इंसान की नेचर है। तो अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, समझते हो? आज हमारा मुर्गा मुर्गी जो है देसी है, वो हर वक्त दहशतगर्दी। एक फैंसी भी हमारे पास थाईलैंड की नस्ल, वो मुर्गा भी बड़ा तमीज का और मुर्गी बड़ी तमीज की। हमारे पठान दोस्त ने आज उनको लेकर गया अपने पिंजरे में, उन्होंने कहा इन पूरे पिंजरे में ना आपके केज में पढ़े लिखे यही लग रहे हैं, ये दो मुझे बड़े, उनका तफसीर बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये जो मुर्गा मुर्गी है ना, इस पूरे पिंजरे में मुझे सिर्फ ये दो पढ़े लिखे लग रहे हैं, बाकी सारे अनपढ़ और जाहिल। वजह उसकी है कि वो हर एक दूसरे को जब कोई मौका मिले, वो कोई नया बंदा है उसको छेड़ रहा है, वो पढ़े लिखे सिर्फ ये लग रहे हैं। मैंने कहा ये पिट रहे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे। अच्छा खैर, तो मैंने कहा ये पढ़े लिखे हैं, ये भी इनके साथ रह के अनपढ़ ना बन जाए। तो अब मसला क्या है? तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया, बनी इसराइल ने जिहाद नहीं किया, अल्लाह को गज़ब आया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ भी की, और अल्लाह ने कहा ये जमीन इन पर हराम है। 40 साल तक वादी यतीम में इसी तरह से ये तड़पते रहेंगे। 40 साल तक वहीं मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो गया, और वो 40 साल तक वादी यतीम में बहते रहे। फिर उसके बाद नए पैगंबर आए, और फिर उसके बाद नए पैगंबर की मैयत में इन्होंने जिहाद किया। जब इन्होंने जिहाद किया तो कुरान ने उसका भी वाकया अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है सूरह बकरा में। तो जब इनका जिहाद हुआ है ना, तो इनकी फौज, इनके जो कमांडर थे उनका नाम था तालूत। वो पैगंबर ही ने उनको बनाया था कमांडर, वक्त के नबी ने, लेकिन वो गरीब थे। बनी इसराइल ने उस पर भी एतराज किया, गरीब आदमी हमारा अमीर क्यों बन रहा है? तो उनको बताया गया भाई इसके पास नॉलेज ज्यादा है और सेहत अच्छी। कमांडर के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, नॉलेज, जंग लड़ने का तजर्बा ज्यादा हो। देखो अल्लाह ताला दुनिया को असबाब से चलाते हैं। उलमा ने बयान किया है जंग के कमांडर बनाने के लिए या मुल्क का सदर वज़ीर आज़म बनाने के लिए दो बंदे आपके पास, एक बहुत नेक है, नॉलेज और तजर्बा नहीं है, और उसको पता नहीं है क्या करना है, और एक बुरा है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, सलाहियत है, तो बुरे को बनाया जाएगा, नेक को नहीं बनाया जाएगा। बात नहीं आ रही समझ में? जब मैं ये बात लोगों को बताता हूँ, कहते हैं यार ये क्या बात है, तक़वा की तो बड़ी अहमियत है। मैं उनसे कहता हूँ मुझे एक बात बताओ, आप जब घर में ड्राइवर रहते हो गाड़ी चलवाने के लिए, एक बंदा है तहज्जुद गुजार है, तबलीग से हजरत जैसे 4 महीने लगा रहे हैं, माशाल्लाह कितने वक्त के लिए निकले हजरत आप, सालाना चिल्ला माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो भी सालाना चिल्ले के लिए निकला था, अभी ताजा ताजा चिल्ला लगा कर आए, लेकिन वो गाड़ी चलानी नहीं आती। दूसरा गुटखा भी खाता है, पान भी खाता है, चस्बी पीता है, लेकिन गाड़ी चलाना उसको आती है। तीसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो ड्राइवर किसको बनाओगे आप? नेक को थोड़ी बनाओगे, भाई तू बहुत नेक है लेकिन जो काम तुझे दिया जा रहा है तुझमें उसकी सलाहियत नहीं है। हाँ नेक होना, दोनों ड्राइवर अगर ड्राइवर हैं, फिर जो नेक है उसको तरजीह दी जाएगी। फिर देखा जाएगा यार इसका 4 महीने लगे में, इसके नहीं लगे, तो मैं कम से कम अगर किसी को ड्राइवर रखूंगा तो मैं 4 महीने वाले को तरजीह दूंगा, यार ये ड्राइवर भी है और नेक भी लग रहा है, ये जिक्र अस्कार करेगा फारिग वक्त में, गाने नहीं सुनेगा गाड़ी में बैठ के, चश्मी पिएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो हमेशा काम उसके एक सुपुर्द किया जाता है जो काम का अहल हो। ये नबी की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, पैगंबरों की भी सुन्नत है। तो पैगंबर ने तालूत को अमीर बना दिया और कहा कि अल्लाह के हुक्म पे बना रहा हूं। लोगों ने कहा ये तो पैसे ही नहीं है, के पास गरीब आदमी। तो पैगंबर ने कहा इसकी गुर्बत को मत देखो, इसकी सेहत भी है, लड़ाई के लिए क्या चाहिए?
सेहत चाहिए, कमांडर होने के लिए जिगरा चाहिए, सेहत, कॉन्फिडेंस, दिल मजबूत। और दूसरा इल्म है इसके पास, नॉलेज है, नक्शों का पता है, किधर से जाना है, किधर से टर्न मारना है, दुश्मन के हमले क्या होते हैं, उनकी चालों को समझना ही है। लिहाजा ये तालूत क्या बनेगा, ये तुम्हारा कमांडर बनेगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो तालूत को बना दिया गया, बोलो कमांडर। उसी तालूत की फौज में हजरत दाऊद थे जो अभी तक पैगंबर नहीं बने थे, बनी इसराइल के एक आम फर्द थे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में थे, ज़ाहिर बनी इसराइल में से थे। अब क्या हुआ है कि जब ये लश्कर गया है लड़ने के लिए तो ये बहुत थोड़े थे और दुश्मन बहुत ज्यादा, तो अल्लाह ने इनको इम्तिहान में डाला, क्योंकि असबाब की दुनिया में बड़ा मुश्किल था। तो अल्लाह चाहते थे असबाब तो है नहीं तो तकवा तो होने कम से कम, असबाब भी नहीं है, तकवा भी नहीं है, तो फिर किस चीज की मदद मिलेगी भाई? अल्लाह की मदद क्यों आएगी? अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को भगा दिया ना, तो असबाब तो नहीं थे, लेकिन उस असबाब की तलाफी किस चीज ने की है? अल्लाह के खौफ ने, आखिरत की लालच ने। तो दोनों ही चीजें ना होती तो फिर पलड़ा किसका गालिब था? अल्लाह कहता है वो भी ऐसे ही तुम भी वैसे ही, तो पावर तो उसके पास है, तो तुम्हें किस बात की मैं फता करूं? समझता नहीं है बात को। तो दोनों ही चीजें अगर मार्केट से स्टार्ट हो तो फिर मेरे भाई घर में आराम से बैठ के अल्लाह करना चाहिए, बड़े बड़े कामों का नहीं सोचना चाहिए। तो खैर अब क्या था, अल्लाह मियां ने इनको आजमाया कि इनका तकवा चेक करना है। तो पैगंबर ने उनको बता दिया, तालूत को बता दिया, और तालूत ने फिर लोगों को बता दिया कि भाई देखो ये पानी आएगा, नहर आएगी, शदीद प्यास लगेगी, लेकिन इस नहर से पानी पीना नहीं है, बर्दाश्त करना है अल्लाह के लिए। जिसने पानी पी लिया तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो पानी नहीं पिएंगे वो मेरे हैं। ये बड़ी आजमाइश थी। कुरान कहता है बनी इसराइल में अक्सर ने पानी पी लिया, अक्सर ने क्या कर लिया? पानी पी लिया, गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानी की। उसका नतीजा ये निकला, आखिर जो दुश्मन जो था ना, उसके कमांडर का नाम था जालूत, वो बड़ा पावरफुल आदमी, उसके पास बड़ी फौज थी। तो इस गुनाह की नहुसत ये हुई कि जिन ने पानी पिया उन्होंने कह दिया कि हमें इससे लड़ने की ताकत नहीं, हमारे हौसले पास भाई ये बहुत बड़ी जमात है, हम नहीं लड़ सकते, निकलो भागो। इससे क्या पता चलता है, जिहाद में, जंग में गुनाह जो है ना, अल्लाह की नाफरमानी, इसकी नहुसत पड़ती है। सिर्फ जिहाद में नहीं, जो भी बड़े काम है ना, हौसले वाले काम, वो हौसले वाले काम गुनाहगार लोग नहीं कर पाते, वो परहेजगार लोग कर पाते हैं। खुदा का खौफ होता है ना, गुनाह से बचता है, इसकी अलग से मोटिवेशन मिलती है इंसान को, हौसला मिलता है अल्लाह की तरफ से। गुनाहगार लोगों के हौसले क्या होते हैं? बस वो मुश्किल मौकों पे पतली गली से बोल लिया करो ना जबान से, यार निकल जाते हैं। जब मुश्किल मौके आएंगे ना, निकलने का पतली गली से। तो उन्होंने भी यही किया, अब और मुश्किल हो गई। जिन्होंने पानी नहीं पिया था वो क्या थे? बहुत थोड़े, वो और थोड़े रह गए, इनके तो हौसले पस्त हो गए। ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदी, हम में जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की पावर नहीं है। अब होना क्या चाहिए था कि जो थोड़े से रह गए थे वो अपने कमांडर तालूत से जाके कहते कि हजरत हम तो पूरे लश्कर को देख के आए थे कि सब लोग हमारे साथ हैं, जब आधे से ज्यादा लोगों ने हौसले पस्त हो गए हैं तो काइंडली अब हमारा लड़ना बनता नहीं, अब हमें भी ये मरवाएंगे, लिहाजा अब हम इकट्ठे क्या करते हैं, यहां से वापस चलते हैं, इज्जत इसी में। लेकिन नहीं, इन्होंने गुनाह किया था ना, उसकी नहुसत, उन्होंने नेकी की थी, प्यास के बावजूद पानी नहीं पिया। ये तावील नहीं की कि यार पानी पिएंगे तो लड़ेंगे ना, नहीं भाई, जब अल्लाह ने कह दिया प्यासे लड़ो तो बस अल्लाह फतह देगा उसी में। तो तकवा था तो उसकी बरकत इनके हौसले पस्त होने के बजाय बढ़ गए। इन्होंने कहा थोड़े से लड़ेंगे इंशाअल्लाह, और फिर कहने लगे जो नहीं लड़ना चाह रहे थे, पस्त हो गए थे उनके हौसले, उनको भी हौसला दिलाने लगे। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह। भाई तारीख उठा के देखो कितनी मर्तबा ऐसे हुआ है, बहुत थोड़ी थोड़ी जमातों को अल्लाह ने बड़ी बड़ी जमातों पे गलबा दिया है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उन कमबख्तों की समझ में आया नहीं आया, इससे तारीख क्या है? खामोश। फिर कुरान कहता है जब मुकाबला शुरू हुआ है ना, तो इतना बड़ा लश्कर और इधर थोड़े से लोग जो और थोड़े से हो गए थे, उनको अंदाजा हो गया कि असबाब की दुनिया में हमें इस लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं है, अल्लाह ही मदद करेगा। तो क्या दुआ मांग रहे हैं? दुआ बड़ी खानदानी है, मुझे बड़ा मजा आता है ये दुआ में, बड़ी खानदानी दुआ। देखो ये दुआ भी मांग सकते थे, रब्बना इजअलना साबिरन, अल्लाह हमें साबिरीन, हमें क्या बना दे? साबिर बना दे, हमें फतह दे दे, ये भी कह सकते थे ना, हमें इस लश्कर पे क्या दे दे? फतह दे दे, हमें सब्र करने वाला बना, भागने से बचा। ना 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 ना, उनको पता था सब्र से काम नहीं चलेगा। रब्बना अफरिग अलैना सबरा, अल्लाह सब्र की बाल्टियां उंडेल दे हमारे ऊपर, थोड़ा सब्र नहीं चाहिए हमें, बहुत बड़ा लश्कर है, हमारे कदम क्या होंगे? उखड़ेंगे आसमान से ना, इफराक कहते हैं, जैसे बाल्टी में पानी होना वो आपने खाली कर दी, करके उंडेल दिया, तो क्या हो गई? खाली हो गई पूरी बाल्टी, आपने उंडेल दी। अफरिग अलैना सबरन, ये बलागत है, सब्र की कोई बाल्टियां थोड़ी ऊपर से नाजिल होंगी, समझाने के लिए कि ऐसे सब्र दे जैसे सब्र की हमारे ऊपर बाल्टियों की पूरे नहा जाए हम सब्र के अंदर। इतना ताकतवर सब्र चाहिए इस लश्कर से लड़ने के लिए हमारे अंदर। जब तक तू ऐसा सब्र नहीं देगा हम नहीं लड़ सकते, हमें ऐसा सब्र चाहिए। तो नियत भी कर रहे थे ना, लड़ेंगे हम। अफरिग अलैना सबरन व सब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को